हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है? इट इवेल्युएट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड में बी मेजर इन मंथ, क्वार्टर और ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द circumstances. The goal is to calculate and analyze the amount changes and percentage change from one period to the another period. ट्रेंड एनालिसिस में होता क्या है? बेसिकली हम हमारे करंट परफॉर्मेंस को, जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है बिजनेस की, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मंथली बेसिस पे भी किया जा सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी किया जा सकता है, या ईयरली बेसिस पे भी किया जा सकता है, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस है उसमें कितना चेंज आया है। हम परसेंटेज में भी चेंज की बात करते हैं कि कितना परसेंट चेंज आया है, या फिर हम अमाउंट में भी चेंज की बात करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे भी तो यही होता है, कंपैरिजन करती है एक कंपनी अपने करंट परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन वहाँ पे अमाउंट में जो चेंज आता है उसको कंपैरिजन नहीं किया जाता, वहाँ पे परसेंटेज को कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि कितना चेंज बेसिकली आया है फ्यूचर में। करंट परफॉर्मेंस में पास्ट परफॉर्मेंस के साथ अगर हम मैच करते हैं तो हम परसेंटेज में कितना चेंज आया है और अमाउंट में कितना चेंज आया है उसको लेके चलते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, कुछ फॉलोइंग ट्रेंड्स है जिसका हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए क्या क्या है। एक तो आता है हमारा डिक्रीजिंग कैश फ्लो, की जब हमने कैश पोजीशन में हमारा कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है डिक्रीज इन कैश पोजीशन। दिस कुड बी अ लोअर लेवल ऑफ कैश, डिक्लाइनिंग एवरेज मंथली बैलेंस एक्सेट्रा। तो इस केस में हमारा जो है कैश पोजीशन डिक्रीज हो सकती है। स्लो डाउन इन रिसीवेबल कलेक्शंस, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल में इंक्रीज आना, या फिर हमारा जो किसी को हमने क्रेडिट पे सामान दिया, ठीक है, और दो महीने के लिए दिया, 3 महीने के लिए दिया, लेकिन वो अब क्या हो गया, जो कलेक्शन है, ठीक है, जो भी रिसीवेबल का कलेक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया, स्लो डाउन हो गया। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है। राइजिंग इन्वेंट्री बढ़ सकती है, हो सकता है कि हमारा सामान बिका ही ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारा स्टॉक में पड़ा है, तो इसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री क्या होएगी, बढ़ जाएगी। स्लो डाउन इन इन्वेंट्री टर्नओवर किस तरीके से हो सकता है? सेल कम हो गई है, या फिर हम ज़्यादा खरीदने लग गए हैं, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या बहुत सारे रीज़न की वजह से हमारा इन्वेंट्री जो है वो क्या हो गया, स्लो डाउन इन इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, चेंज इन सेल्स टर्म्स और सेल्स पॉलिसी या सेल्स टर्म में चेंज हो जाना। लिक्विडेट एसेट्स का क्या होना, डिक्लाइन हो जाना। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि बोथ डिक्लाइन एंड राइजिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी तरीके से चेंज आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये कम ही हो रहा है, हो सकता है कोई चीज़ बढ़ जाए। ठीक है, कैश पोजीशन हो सकता है हमारी, ज़रूरी थोड़ी है डिक्रीज़ हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इंक्रीज़ होने की? हो सकता है हमारा जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक क्या हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए। तो ये हम क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस का यूज़ करके जो है वो चेक करते हैं क्या कारण है, कितना चेंज हुआ, किस वजह से चेंज आया। जैसे कि इंक्रीज़ इन करंट डेट, इंक्रीज़ इन लॉन्ग टर्म डेप्ट, इंक्रीज़ और अ मेजर गैप बिटवीन ग्रॉस एंड नेट सेल। ठीक है, इंक्रीज इन डेट टू कैपिटल, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेट गुड्स सोल्ड, डिक्लाइन इन प्रॉफिट कंपेयर टू सेल, इंक्रीज इन बैड डेट, असेट राइजिंग फास्टर देन सेल, असेट राइजिंग फास्टर देन प्रॉफिट। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो शो करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की वजह से कि हमारे पास्ट परफॉर्मेंस और जो करंट परफॉर्मेंस है उसमें किस तरीके का चेंजेस आया है। ठीक है, so apart from the above analysis one could adopt a simpler form of performing trend analysis। simple form का भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या हो सकता है वो? दिस इज़ डन बाय परफॉर्मिंग व्हाट इज़ इट कॉल्ड एज अ इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस। इसको हम जो है वो इंडेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट चूज अ बेस ईयर टू विच ऑल अदर फाइनेंशियल डाटा विल बी कंपेयर। यूजली द बेस ईयर इज़ द अर्लीस्ट ईयर इन द ग्रुप बीइंग एनालिसिस, और इट कैन बी अनदर ईयर यू कंसिडर पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे बेस ईयर कुछ भी हम लेके चल सकते हैं, या तो हमारा जो प्रीवियस ईयर को हम क्या कर सकते हैं, अपने बेस ईयर को लेके चल सकते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। नेक्स्ट, एक्सप्रेस ऑल द बेस ईयर अमाउंट एज 100%। ठीक है,
So then state corresponding figure from following years as a percentage of the base year amount. Keep in mind that index number can be computed only when the amount are positive. इसमें कहा गया कि हम कंपैरिजन किस तरीके से कर सकते हैं. हम बेस ईयर को लेके चलते हैं. बेस ईयर या तो हमने एक फिक्स कर लिया 1995, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, सारे ईयर्स को कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है, 2002 को, 2003 को, 2016 को उस पर्टिकुलर ईयर से कंपैरिजन करें, या फिर हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर के साथ. ठीक है, इन 2 ईयर्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं. तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर.